डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजापुर में महिला ने बीजेपी नेता पर जबरन घर खाली कराने का आरोप लगाया। थाने में शिकायत दर्ज कराई। नेता बोले आरोप पूरी तरह निराधार। सरकार ने किसानों से 20,753 करोड़ में धान खरीदा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 16.95 लाख किसानों से धान खरीदी की। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा की शुरुआत की। मनरेगा विरोध में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कहा गया। और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। सरगुजा में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस। रायपुर में धुंध ओस बर्फ में बदली। अगले 3 दिन में मौसम में राहत की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। एमसीबी जिले के पौंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चिताझोर गांव में खेत में छिपाकर रखे लगभग 10 टन अवैध कोयले को जब्त किया है। ये खुलासा एक जागरूक किसान की सतर्कता से हुआ। पुलिस ने कोयले को सुरक्षित थाना परिसर में रखवाया और तस्करों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। जब्त कोयले की अनुमानित कीमत बाजार में 15,000 रुपए बताई जा रही है। ये आज मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुआ सर। ये सोनसाय पंडो के खेत में अवैध रूप से रखा हुआ है करके सोनसाय पंडो के द्वारा बताया गया। और ये है चित्ताझोर में वार्ड क्रमांक 1 में। तो अवैध कोयला वहाँ रखा है करके सूचना प्राप्त हुआ। तस्दीक किए, तस्दीकी में सही पाया गया तो जाके उसको 106 BNSS में के तहत जब्ती बनाया गया है। ये आज रायपुर में भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना पर कांग्रेस का विरोध असल मुद्दे पर नहीं बल्कि नाम को लेकर है। भ्रष्टाचार खत्म करने और मजदूरों को सीधे लाभ देने की प्रक्रिया से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। वहीं दीपक ने कांग्रेस के प्रदर्शन और एकजुटता की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध नहीं हो रहा। ये सवाल खड़ा करता है चौथी कक्षा के परीक्षा प्रश्न पत्र में भगवान राम का नाम आने पर उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए डीईओ को कार्यवाही का नोटिस जारी किया और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वीबीजी राम जी बिल पर जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, इस विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये अत्यधिक ही निंदनीय विषय है कि कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम का विरोध करने के चक्कर में, हिंदू सनातन संस्कृति से नफरत करने के चक्कर में ऐसे ऊल जलूल आरोप लगाने पे उतर आई है। कुतर्क देखिए कि अंग्रेजी में राम, हिंदी में राम, अरे हिंदी में हो, देवनागरी में हो, तमिल में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस बयान की निंदा करती है। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करना सस्ती चुनावी राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा रोजगार, विकास और महंगाई से हटकर मंदिर और धर्म के नाम पर वोट बटोर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो और अन्य नेताओं ने भाजपा की इस नीति की निंदा की। कांग्रेस ने चिताया कि ये कदम संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। जनता इसे समझ चुकी है।
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण लिखा है। इंग्लिश में अपन कर सकते हैं VBG राम जी। अगर राम जो लिखा है वो आर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन जानबूझ के केवल राजनीतिक रंग देने के लिए राम जी बोला जाए, जब सब चीज़ जो हिंदी में है जो अंग्रेजी में है उसको हाफ नाम लिखा गया है और केवल राम को हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये चाहते हैं भाजपा कि चाहे गांव स्तर पे हो, चाहे शहर स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, कि धर्म के स्तर से पूरा विभेद कर दिया जाए, धर्म के स्तर बांट दिया जाए और एक धार्मिक भावना उन्माद पैदा किया जाए ताकि इनको चुनाव लाभ मिल सके। ये केवल चुनाव लाभ करने के लिए कुछ नहीं इनका, कि हर समय एक धर्म के दूसरे धर्म के प्रति लड़ाने के लिए तैयार रहता है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह से नाम किया जा रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ में रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। हथबंध तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण और दक्षिण पूर्व रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द या आंशिक रूप से चलेंगी। आपको बता दें कि 8 पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचकर यात्रा करने की अपील की है ताकि असुविधा से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में 11 और 12 जनवरी को जो है 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि हथबंध तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण काम चलेगा, जिसके कारण 11 और 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। गोंदिया झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को आधे रास्ते में ही चलाई जाएगी। इसके अलावा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस पहले से 9 से 14 जनवरी तक रद्द है। रद्द होने वाली ट्रेनों में हम बात करें तो रायपुर बिलासपुर और कोरबा रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। मैं बता दूं कि इस दौरान जो है यात्रियों को काफ़ी जो है असुविधा होगी। वहीं जो अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी, उन्होंने पहले से ही इसकी सूचना जो है जारी कर दी गई है। प्रति है कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज़ के लिए जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। एमसीबी चिरमिरी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सड़क तफाई इलाके में कच्ची महुआ शराब ले जा रहे थे। तलाशी में पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब और स्कूटी जब्त की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 54,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की कार्यवाही की गई और उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि जिले में नशे के सौदागरों के लिए कोई जगह नहीं है। ये राजा चौहान नाम का व्यक्ति वहां पे कई वर्षों से शराब बेच रहा है, ऐसी सूचना मिल रही थी और पुलिस अधीक्षक महोदय और महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशा के खिलाफ कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया। उसी तारतम्य में हम चारे सिंदरी में अपने मुखबिर तैनात किए हुए हैं। कल सूचना मिली कि राजा चौहान के द्वारा शराब लाकर बिक्री करने के लिए रखा है। उसी सूचना पर उसके यहाँ रेड कार्रवाई की, जो एक स्कूटी में 20 लीटर शराब जब्त किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया धारा 34(2) में। ये राजा चौहान। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।